जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको गुड़ वाले चावल बनाना सिखाएंगे जो कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही गुड़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना चूल्हा ऑन करेंगे। 1 कप मैंने इसमें, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब जो आधा किलो गुड़ है वो मैं इसमें डालूंगी। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसका शीरा बनाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा शीरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसका रंग इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क आया क्योंकि हमारा गुड़ जो है वो बहुत पुराना है। आप नए गुड़ से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब हम इस शीरे को छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि अगर इसमें कोई तिनका वगैरह या कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। हम अपने चावल बॉयल करेंगे। चावल आधा किलो चावल है और मैंने इसमें 4 कप पानी के डालकर उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें चावल बॉयल करने के लिए डालेंगे। जी पानी गर्म हो चुका है, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हम चावलों को 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। मैंने सेला चावल लिए हैं, तकरीबन ये 3-4 साल पुराने हैं। आप जो हैं इसमें बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेला भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाले इसमें यूज़ करें। हमारे बॉयल हो चुके हैं, उनका पानी मैंने निकाल लिया है। अब हम अपनी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें ये 8 से 10 अदद लौंग हैं, ये 2 बादियान के फूल हैं, ये 5 अदद सब्ज़ इलायची हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा, और साथ ये 1 बड़ा चम्मच सौंफ है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ ही हम इसमें ये कोकोनट डाल देंगे, इसको भी साथ फ्राई करेंगे लाइट सा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसमें इसको ऐड ना करें। अब इसमें बादाम डालेंगे थोड़े से, और साथ मैंने छुहारे जो हैं उनको बॉईल करके बारीक बारीक काट लिया, वो भी डाल दिए मैंने। और साथ किशमिश डालेंगे थोड़ी सी। आप ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे किशमिश हैं वो फूल जाएं और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जी ये देखें हमारी किशमिश भी फूल गई है और हमारे जितने भी लज़ुमात हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें शीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसका शीरा ड्राई होने तक हम इसको शीरे के अंदर
अच्छे से पकाएंगे। माशाल्लाह हमारे चावल जो है पक रहे हैं। अब हम इस पे ढक्कन रख के 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसका शीरा ड्राई हो जाए। जी ये देखिए माशाल्लाह शीरा जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट तवे के ऊपर दम पर रखेंगे। देखें अब हम इसको 5 मिनट दम पर रखेंगे हाई फ्लेम पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 5 मिनट हो चुके थे। अब हमने इसका दम खोल लिया है। देखें कैसे माशाल्लाह एक एक दाना चावलों का अलग हो गया है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, सॉफ्ट। इनका रंग डार्क इसलिए आया कि हमारा जो गुड़ था वो बहुत पुराना था, इस वजह से। अगर नए गुड़ के आप बनाएंगे तो उनका कलर जो है वो लाइट ही आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके चावल कैसे बने। जहाँ भी रहें खुश रहें, इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।